हे गाइस, वेलकम टू डेली शॉर्ट्स। यहाँ पर आपको एक पेज दिख रहा होगा आज। तो कैसे हैं, पहले तो ये बताओ कैसे हैं आप सब लोग और आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है। कुछ लोगों के 40% क्राइटेरिया हो रहा होगा और कुछ के नहीं हो रहा होगा, ज़्यादातर के नहीं हो रहा होगा सिलेक्टेड, या फिर जो मैं कहूँ कि हाँ जिनका प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक था, वो 3 आवर जिनके फेवर में थे, उनके 40% में भी पॉसिबल है। बट जिन बच्चों के 40% नहीं बने या जो इस रेस से बाहर हैं, जो अपना सेकंड पेपर देने भी नहीं जा रहे हैं, उनके लिए मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहती हूँ। एक बवंडर होगा जो आपके माइंड में शायद चल रहा होगा, आपके माइंड को पता भी नहीं चल रहा होगा, क्योंकि पूरे साल आपने मेहनत करी है, पूरा साल आपने अपना एफर्ट्स लगाया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कौन कैसे पढ़ रहा है, कौन कैसे पढ़ रहा है, कोई रूम लेके पढ़ रहा है तो कोई टिफ़िन मंगवा के खाना खाता है, किसी का खाना घर से आता है, किसी घर वाले उसके साथ एफर्ट्स लगा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और पूरे साल भर का परिणाम आपकी बहुत एक्सपेक्टेशन हो कि हाँ ये चीज़ ऐसे होगी। शायद मैं जैसे तैसे 40% करके अपना सब्जेक्ट में कवर करके, और मैं हो सकता है मैं इस RPSC फर्स्ट ग्रेड में सेलेक्ट हूँ, बट ये चीज़ें कहीं ना कहीं जब पॉसिबल नहीं हो पाती है तो अपने को बहुत बुरा लगता है। बुरा लगता है, लगना भी चाहिए। यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, जब आपके मतलब आपको अंदर जो चीज़ आप फील करो उसको आप देखो क्या क्या चल क्या रहा है माइंड में, उसको समझो। तो यहाँ पर मैंने ये सारी बातें पहले लिखी थी और फिर ये बात मैंने मोटिवेशन सेल्फ अंडरस्टैंडिंग 40% जिससे मेरे मन में आया कि हो सकता है कि इस प्रॉब्लम से कितने ही जने मतलब इस जैसा अपन फील कर रहे हैं, हो सकता है उससे भी, क्योंकि मैं तो फिर भी बहुत अपने आप को पॉजिटिव रखती हूँ। मैं इन चीज़ों पर बहुत कंट्रोल है, मेरा विल पावर बहुत अच्छा है, ऐसा मैं मानती हूँ और है भी सही। ये मुझे पता है कि मेरा विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे साथी जो होते हैं वो इस चीज़ को फेस नहीं कर पाते। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप समझो। क्या यहाँ पर मैंने जो लिखा है आपको बताती हूँ क्या है, आपको भी अच्छा लगेगा। हो सकता है आप में से कोई एक दो जना भी इससे रिलेट करे, एक दो मेरे साथियों का या किसी 2-4 जने का भी अगर इस चीज़ से स्ट्रेस रिलीज़ होता है या माइंड अगर रिलैक्स होता है, या उनका मन का ये है कि हम सेकंड पेपर नहीं देना चाहिए, उन चीज़ों में अगर थोड़ी कमी होती है तो ये बहुत बड़ी मैं कहूँ मैं बहुत किसी के लिए हेल्प हो जाएगी। जैसे यहाँ पे क्या लिखो कि जनरली मेरे भी आसपास ऐसे लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि ठीक है जो एग्ज़ाम हो गया आप उस पर ध्यान मत दो, लेकिन क्या होता है कि ध्यान नहीं दे लेकिन ध्यान जाता है, ये नेचुरल बात है। तो हमें उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, देखो क्या लिखा है। कुछ लोग कहते हैं कि जो हो गया उस पर ध्यान मत दो, लाइक कोई एग्ज़ाम हो गया, बट मेरा ये मानना है कि ना चाहते हुए भी ध्यान जाता है, ना चाहते हुए भी हमारा मन क्या करेगा, जाएगा। आप उसे अचेतन मन में भेज भी दोगे तो भी मन भारी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आपने मेहनत करी उसके लिए, दिन रात जागे हो, न जाने कितने आपके अपनों ने आपका साथ दिया होगा और कितनों के तो अपनों ने साथ भी नहीं दिया होगा, ठीक है। और तो उन सब मेहनत का जब परिणाम आशा अनुरूप नहीं मिले तो मन उदास होगा, मन दुखी होगा, ठीक है। हमें उससे भागना नहीं चाहिए, बिकॉज़ आप जितना जिस चीज़ से दूर भागते हो उतना ही आपका पीछा करता है, चाहे वह कोई भी हो। जैसे कोई एग्ज़ाम हो गया या कोई विचार हो गया या कोई सब्जेक्ट, आप किसी सब्जेक्ट से भी जितना दूर भागते हो वो उतना आपका पीछा करता है, कोई भी। हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि हमें बुरा लगा, हाँ लगा है हमें बुरा लगा है, हमें दुख हुआ है, तो चीज़ों को या मैं कहूँ रियलिटी को एक्सेप्ट करने से सब रिलैक्स होता है, ना कि भागने से। जो रियलिटी है उसको आप एक्सेप्ट करो कि हाँ ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, आप उससे भाग नहीं सकते हो। आपका माइंड सोच रहा है कि नहीं ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, नहीं मत भागो। जो है रियलिटी वो है कि हाँ ये सच है एंड आई एक्सेप्ट, ठीक है। एक तूफ़ान था मेरे मन में, एक तूफ़ान चल रहा था मेरे मन में कि मैं इसे शांत करूँ, लेकिन जो भी सब चल रहा है, बट मैं उसे भूलना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि मैं उसे भूलूं, क्योंकि ये लाइफ के बहुत मतलब मैं कहूँ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट या बहुत कीमती क्षण होते हैं जब आप खुद को समझते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, या आप लाइफ को समझते हैं कि ये लाइफ में ट्रेजेडीज़ कैसे क्या क्रिएट होती है। और ठीक है, आगे आने वाली संभावनाओं पर ध्यान दो, जो इन फ्यूचर कुछ पॉसिबिलिटीज़ होगी जो आपके लिए कुछ बेटर होगी, या आपने जो अभी जो मेहनत करी है कहीं ना कहीं आपके और काम आएगी, ना कि पास्ट, ठीक है। आप आने वाली पॉसिबिलिटीज़ पर ध्यान दो, अपने पास्ट पर जो हो गया इस ओके आई एक्सेप्ट कि हाँ कुछ थोड़ा गलत हुआ है। थोड़ा गलत ये हुआ है कि वो 3 आवर, आई थिंक वो 3 आवर मेरे फेवर में नहीं हुए। सबसे बड़ी चीज़ यही थी, पूरा साल हमने एफ़र्ट्स किया, पूरा साल हमने पता नहीं वो लाइब्रेरी की सीट पर बैठकर या कोई घरों में बैठकर
कोई दिन रात जाकर कितने कितने एफ़र्ट्स लगाए होंगे, बट वो 3 आवर मेरे फेवर में नहीं हुए, या वो जिस वजह से शायद चीज़ें प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका जो भी हो XYZ कुछ भी रीज़न हो सकता है, हम उसको कुछ नहीं कह सकते हैं कि वो 3 आवर आई थिंक मेरे फेवर में नहीं होती, बट इट्स ओके, आई एक्सेप्ट कि वो 3 आवर मेरे फेवर में नहीं हुए। सो जस्ट रिलैक्स, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और अभी आपकी पिक्चर अभी बाकी है, तो सो डोंट बी क्या बोलूँ मैं कि आप डीमोटिवेट बिल्कुल भी फील मत कीजिए, और आप आने वाली संभावनाओं पर ध्यान दिया। मैंने क्या लिखा कि लव योर सेल्फ, बिलीव इन गॉड, लव योर सेल्फ, बिलीव इन गॉड, होपफुल, समथिंग गुड विल हैपन, कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो ये 27/6/25 का जो भी था, मेरा मन किया कि बना के डाल दूँ। तो कैसा लगा आपको, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। क्या ऐसी बातें आपके भी मन में चल रही थी? क्या इनमें से कोई 1-2 कोई सा भी थॉट्स आपके माइंड में भी चल रहे थे? अगर ऐसा कुछ फीलिंग्स है तो आप ज़रूर कमेंट करके शेयर करें। सो पेपर देने ज़रूर जाना, सेकंड पेपर जिसका भी है, चाहे आज हो, कल हो, परसों हो, जब भी हो, पेपर देने ज़रूर जाना। अपने आप को काम डाउन रखो। ऐसा लगता है कि जब पेपर जब उसमें 35 या 40% का राइटिंग, ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा बवंडर हो गया है दिमाग में, एकदम दिमाग साइलेंट हो जाता है, कुछ नज़र नहीं आता है। आप सेकंड पेपर का पढ़ भी रहे हो, रिवाइज़ भी कर रहे हो, तो भी आप उस चीज़ में उतना दे ही नहीं पाते हो, क्योंकि आप खाली नहीं हो, आप अंदर से भर गए हो, और उस भरे हुए को खाली करना ज़रूरी है, ठीक है। तो जस्ट रिलैक्स एंड पेपर देने ज़रूर जाना। जो है ऑल द बेस्ट। ओके, बाय।